नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने बाहुबलियों को हारते देखा है, बड़े बड़े समीकरणों को बिगड़ते देखा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी कट्टावर नेता को श्राप से डरकर मैदान छोड़ते देखा है? मगर योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एक ऐसा ही बयान दिया है जिसने सबको सुन्न कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया कि वो अब हस्तिनापुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उस जमीन पर द्रौपदी का श्राप है। जी हां, योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने लखनऊ से लेकर मेरठ तक हलचल मचा दी है। वाकया मेरठ का है। मेरठ के खरखौदा में एक निजी कॉलेज का कार्यक्रम था। मंच पर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद थे। सबको लगा कि मंत्री जी विकास की बातें करेंगे, लेकिन दिनेश खटीक ने सीधे हस्तिनापुर के इतिहास और उसके श्राप का जिक्र कर दिया। मंत्री जी ने कहा, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आती है कि हस्तिनापुर की भूमि पर द्रौपदी का श्राप है। यहाँ जो एक बार विधायक बनता है वो दोबारा कभी नहीं जीत पाता। अब आप सोचिए, एक मौजूदा मंत्री जिसे अपनी सरकार के काम पर भरोसा होना चाहिए, वो खुलेआम अपनी हार की वजह एक हजारों साल पुराने श्राप को बता रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि पिछली बार वो खुद नहीं जीते, बल्कि मोदी और योगी के प्रभाव ने उनकी नैया बचा ली। उन्होंने इसको लेकर कहा कि जब यहाँ कोई दोबारा नहीं जीत पाया तो दिनेश खटीक की क्या औकात थी। ये तो मोदी और योगी का आशीर्वाद था जिसने मेरी नैया पार लगा दी। यानी मंत्री जी को साफ लग रहा है कि अब मोदी योगी का करिश्मा भी शायद इस श्राप के आगे छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही मैदान छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में हस्तिनापुर को लेकर ये डर नया नहीं है। कहा जाता है कि महाभारत काल में चीरहरण के वक्त द्रौपदी ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी किसी का सिंहासन स्थिर नहीं रहेगा। मगर इत्तेफाक देखिए कि चुनावी आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। 1957 से लेकर अब तक बहुत कम ऐसे नेता हुए जो यहाँ से दोबारा अपनी सीट बचा पाए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि दिनेश खटीक खुद इस मिथक को एक बार तोड़ चुके हैं। वो हस्तिनापुर से लगातार दूसरी बार विधायक और मंत्री बने, लेकिन अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपनी दूसरी जीत का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी को दे दिया है। जैसे ही मंत्री जी का ये बयान वायरल हुआ, विपक्षी दलों ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि जब काम नहीं किया होता है तो नेता ऐसे ही अंधविश्वासों का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने वाले पार्टी के मंत्री अब श्राप से डरने लगे हैं। मेरठ और आसपास के इलाकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या दिनेश खटीक सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेंगे और फिर 2027 के चुनाव में किसी सुरक्षित और बिना श्राप वाली सीट की तलाश करेंगे। राजनीति में कोई भी बयान बिना मतलब से नहीं दिया जाता। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वाकई श्राप का डर है या फिर ग्राउंड पर बदलता पब्लिक मूड का डर देखा जा रहा है। क्या मंत्री जी को लग रहा है कि इस बार जनता का गुस्सा श्राप बनकर टूटेगा? ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।